वज़ीर-ए-आज़म सैलाब से मुतासरा जिला बोनेर के दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ ने बोनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायजा लिया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, अमीन मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म बोनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और इमदादी चेक तकसीम करेंगे। तूफान बारिश के बाद कराची में निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहर कायद में आज छुट्टी। सरकारी और निजी इदारे और तालीमी मराकज़ बंद। शहर कायद से बारिशी पानी के निकास का मिशन जारी। सदर की मुख्तलिफ सड़कों से पानी क्लियर कर दिया गया। कराची में बारिश के दौरान हादिसात में अमवात की तादाद 11 तक पहुँच गई। पाक फौज और सिंध रेंजर्स के एहलकार शहरियों की मदद के लिए अहम शाहराहों पर मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों और हादिसात में अब तक 377 अफराद जाम भग और 182 अफराद जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट जारी। जाम भग अफराद में 294 मर्द, 50 खवातीन और 33 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 1377 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 1022 घरों को जुज़वी और 355 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। मुतासरा जिला बोनेर में अब तक मजमूई तौर पर 228 अफराद जाम भग हुए। हादिसात सवात, बोनेर, बाजोड़, मानसेहरा, शांगला, लॉर्डीर और बडग्राम सवाबी में पेश आए। मुतासरा जिला में इमदादी सरगर्मियां जारी। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। पहली बार 1,51,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1200 पॉइंट्स का इजाफा। फार्मास्यूटिकल, बैंक्स, सीमेंट, IT कंपनीज के शेयर में खरीदारी की लहर। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का सैफिकी इजलास आज काबुल में होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार काबुल रवाना। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी शरीक होंगे। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सियासी, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। इजलास का मकसद खित्ते में तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाना है। बानी PTI ने कौमी असम्बली में महमूद खान अशकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। कहा, सेनेट में आज़म खान स्वाति को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर बहस। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान ने कहा कि 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे हुए थे, गरीबों का क्या बनेगा। MD तो आज भी तनख्वाह ले रहे हैं। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा कि जुमे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। मेंबर PAC ख्वाजा शराज महमूद ने कहा कि IMF के कहने पर इदारों का कत्ल ना करें। यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का गढ़ है तो आप सब्सिडी ना दें। आज भी स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं। सैयद नवीद कमर ने कहा कि मुझे लगता है यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। बार बार पार्लियामेंट को झूठ बोला गया कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं करेंगे। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी सुपरमार्केट को अचानक खत्म कर दिया जाए। और गजा सिटी पर कब्जे के लिए कल से ऑपरेशन मुतवक्के। इसराइली वजारत दिफा ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इससे पहले इसराइली फौज ने गजा सिटी पर कब्जे की मंजूरी दी थी। इसराइली वजारत दिफा ने 60,000 रिजर्व फौजियों की तलबी का हुक्म दे दिया। गजा सिटी पर कब्जे के ऑपरेशन को चैरिट्स ऑफ गदेयॉन B का नाम दिया गया है। हुकूमत की 513 अरब रुपए की ग्रांट्स पार्लियामेंट से मंजूर न होने का इंकशाफ। 175 इदारों के 265 अरब रुपए इस्तेमाल हुए बगैर लैप्स कर गए। ऑडिटर जनरल ने वफाकी हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 212 अरब की 12 ग्रांट्स सरेंडर ना किए जाने के बाइस लैप्स कर गईं। HEC की जानिब से महंगे लैपटॉप्स खरीदने पर कौमी खजाने को 13 करोड़ रुपए का नुकसान। सरकारी इदारे और सूबाई हुकूमतों की जानिब से गंदम के 214 अरब रुपए भी वाजिबुल अदा है। मूडीज ने 5 बड़े पाकिस्तानी बैंकों की आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। नेशनल बैंक, एलाइड बैंक, हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक की डिपॉजिट रेटिंग CAA1 कर दी।
पाकिस्तानी बैंक्स की बेहतर होती रेटिंग से डिफॉल्ट के खतरात में कमी और क्रेडिट की तलब में इजाफे की उम्मीद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 8 जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत वकील सलमान सफ्दर ने कहा 6 माह से जायद का अरसा हो गया, हम अब फेड अप हो चुके। बानी पीटीआई की फैमिली मेंबरान को अदालत में बात करने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बेफिक्र रहें, हम तवील इल्तिवा नहीं रह देंगे। अदालत का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का 54वां योम शहादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका नाकाबिल तस्खीर जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए लाजवाल मिसाल है। राशिद मिन्हास का नाम कौम की तारीख में हमेशा वफा, हौसले और फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफूज रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन का एक बार फिर भारत पर वार, बोले यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से सिर्फ 1% तेल खरीदता था, अब 42% खरीद रहा है। भारत सस्ता रूसी तेल खरीद कर दोबारा बेच रहा है और मुनाफाखोरी में मसरूफ़ है। भारत अब तक $16 अरब से ज़ायद इजाफी मुनाफा कमा चुका। भारत के चंद अमीर तरीन ख़ानदान इस गैर मामूली मुनाफाखोरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत की मौका परस्ती और नाजायज़ मुनाफाखोरी नाकाबिल कबूल है। चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौराए भारत पर दोनों ममालिक का एक दूसरे के साथ बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। 2020 में कोरोना वबा शुरू होने पर परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई थीं। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुस्बत करार दे दी। सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और चीन के ताल्लुकात गुज़िश्ता 10 माह में आगे बढ़े, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतज़िर। रूस और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान होने वाले सैफरी की मुलाकात के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मजीद कहा, गजा में जंग बंदी के हवाले से हमास की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं, मुस्बत बातचीत जारी है। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में औरतों की अबतर हालत। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज जिनसी ज्यादती को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। 2019 से 2012 के दौरान 10,000 बच्चियां लापता हुईं। मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 7 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। मुख्तलिफ अजला में बारिश से सूरत हाल खराब। इमरजेंसी नाफिज। तनागेरी, रायगढ़ और हंगोली अजला में पानी घरों में दाखिल। बारिश से परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। इटली के होटल पर साइबर हमला, सयाहों की 1 लाख पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेजात की डिजिटल कॉपियां चुरा ली गईं। सयाहों ने चेक इन करते वक्त होटल इंतजामिया के पास जमा करवाई थीं। साइबर हमले का इंकशाफ तब हुआ जब चोरों ने डेटा डार्क नेट पर बेचने की कोशिश की। स्वीडिश पुलिस की खुसूसी वार्निंग जारी, सयाहों को पुराने पासपोर्ट मनसूख, नए बनवाने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली की जमानत में मजीद 2 हफ्ते की तोसी। कौमी खिलाड़ी पर मुबैना तौर पर एक खातून के साथ रेप का इल्ज़ाम है। हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने 4 अगस्त को हिरासत में लिया था।